मैं फ़िलहाल क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ CHS से। इस बार मैंने बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया है और अभी मेरे 2 पेपर्स बाकी हैं। लॉकडाउन के नाते अभी वो नहीं हो पाए हैं। तो आपको पता ही होगा आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है और आपके भी जो पेपर्स होंगे उसकी नई डेट अभी तक नहीं बताई गई है। वो जब बताएगी तो हम आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो फ़िलहाल अब हमने शुरू किया है, टाइम हमारे पास काफ़ी है तो इसका यूटिलाइज़ किया जाए, अच्छे से अच्छा पढ़ा जाए। तो हम हर क्लास के लिए सिलेबस लेके आ रहे हैं, एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी है। तो क्लास 6 से हम शुरू करते हैं शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। तो क्लास 6 जैसा कि हम सभी जानते हैं 100 नंबर का पेपर होता है। 6, 9, 11 तीनों में होता है, लेकिन 6 में अभी बेसिकली हम बात करते हैं। क्लास 6 में 100 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। 1 × 100 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 5 पार्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। 20 × 5 हर पार्ट से 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या होगा, खासकर जो मेरे सुपर जूनियर्स हैं क्लास 6 वाले। पहले तो आप क्लास 5 तक अपना बेसिक्स क्लियर रखिए। मैंने अपने पहले वीडियोस में बता दिया है, आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है। तो अपना बेसिक्स क्लियर करिए क्लास 5 तक का। इसके बाद अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली मुझे क्या पढ़ना है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो विलोम देखिए क्लास 6 लेवल तक है। ऐसा नहीं कि आप 11th और 9th लेवल में विलोम आते हैं, तो ऐसा नहीं उस हाई लेवल पढ़िए। क्लास 6 लेवल तक है जो विलोम, पर्यायवाची, सर्वनाम, संज्ञा, तत्सम, तद्भव, अलंकार, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय। अगर आप इसका बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, अलंकार दे देगा, तो मेनली अनुप्रास अलंकार क्लियर कर लीजिए, यमक अलंकार, अर्थालंकार, श्लेष अलंकार, इस प्रकार के अलंकार होते हैं। फिर पर्यायवाची विलोम, सिंपल विलोम, साधारण विलोम जिसे हम कह सकते हैं, मोस्टली लोग देख कर ही कर लेंगे। तो अगर आप ये क्लियर करते हो तो आपको हिंदी में 20 में से 15-16 से ऊपर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हिंदी का ये हो गया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू लैंग्वेज हिंदी से। सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है। इसमें भी आपका आर्टिकल प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करें। इसके बाद आइडम्स होते हैं, मुहावरे जिसे हम कहते हैं। अपोजिट वर्ड, इसका अपोजिट क्या होगा, वर्ब पूछ लेता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, एडवर्ब, इसमें एडवर्ब क्या है। और फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। 3-4 स्पेलिंग दे देगी, इसमें पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी नाते इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर नाउन प्लूरल जिसे हम कह सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल आप पढ़े ही होगे। तो 5th लेवल तक अगर आप अच्छी बेसिक्स आपके क्लियर है तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो ये इंग्लिश की बात हो गई। तो अब आप हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है मैथमेटिक्स में, और थोड़ी से टफ भी वो फेस करते हैं इसमें प्रॉब्लम। तो मैथमेटिक्स में देखिए सिंपल सा है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रोमन नंबर जैसे आप x5 दे दिया तो इसको क्या कहेंगे, 30, 25, तो इसमें आपका होगा 25, x5, इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। और फिर आपका LCM, HCF क्लास 5 तक का आप एनुअल दिए होगे, इस बार 100% 5th में है। LCM, HCF है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए। फिर प्रॉफिट लॉस के लिए आपको प्रॉफिट लॉस के लिए आपको CP, सिंपल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें फार्मूलाज के होते हैं, आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप कर लोगे तो आप क्वेश्चंस देख कर ही तुरंत लगा लोगे। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर में हम आगे लेकर आएंगे तो उसमें आप देखोगे, अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा 5th तक का, और ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये अगर आप अच्छे से कमांड किए रहोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता CHS में एंट्रेंस होने से। ये ऐसे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहली बात कोई और तो एग्जैक्ट बताता नहीं है यूट्यूब पर, और ये ऐसे हैं जो हर साल 3 या 4 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछते हैं। और इस बार भी नहीं पूछेंगे तो मैं यही रहूँगा, चैनल भी यही रहेगा। आप पूछ सकते हो कि भैया इस बार नहीं पूछा, पूछेगा जरूर। आपका प्रॉफिट से, परसेंटेज से, और रोमन नंबर, ये सब तो 100% टॉपिक है, पक्का पूछते हैं सब। तो आपका मैथमेटिक्स ये हो गया। आप कमेंट बॉक्स में और कुछ पूछ सकते हो अगर आपको और भी कुछ जानना है तो। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में मेनली बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ें, सिविक्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, क्या पढ़ें समझ नहीं आता। तो देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो सोशल साइंस 20 क्वेश्चन होते हैं। आपको सिंपल सी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, ये तो आपको बेसिक याद करना जरूरी है। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट। अब जैसे कोई स्टेट हो गया, कोई कंट्री हो गई, कोई रिवर हो गया, कोई मतलब कुछ भी जो आपको जनरल नॉलेज की बुक आती है 20-25 रुपए की, आप उसमें देख लो, बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका जनरल नॉलेज ये हो गया। इसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ UN इंस्टीट्यूशंस, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कौन है, कौन किसका सेक्रेटरी, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपका आप इंडिया और वर्ल्ड में जितने फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई टेम्पल्स हैं, ये कहाँ पर हैं, कैसे है, कोई
यही सारी चीज़ें आप अगर देखोगे। फिर बेसिक्स डेट, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख लोगे कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, मेडिवल में कब क्या हुआ था, एंशिएंट में देख लोगे, अशोका देख लोगे, समुद्रगुप्त। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको सोशल साइंस में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और ओवरऑल सारा सोल्यूशन यही है, 5th तक अपना बेसिक्स तो बहुत बहुत ज़रूरी है क्लियर करने का। और साइंस में तो बेसिकली देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। बायो में डिजीजेस वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हर बार पूछते हैं। विटामिन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस पे कमांड बना लो अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो ये सारे क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं। और इसमें भी आप अपनी कमांडिंग पोजीशन में अपने आप को रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 5th तक का जो आप पेपर दिए हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से बनते हैं, उस पर आप अपना कमांड बना लो, अपने आप को बेस्ट पोजीशन पे रख लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ओवरऑल व्यू यही था। और आपको और कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप वहाँ पर भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए तो है ही। और कोई भी पर्टिकुलर क्लास 6 से आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और कोई वीडियोस चाहिए वो भी। और आने वाले समय में हम सैम्पल पेपर भी लेके आएंगे, तो आप अपने आप को मेजर कर सकते हो कि आप किस पोजीशन में इस वक्त हो, एंट्रेंस क्रैक करने से आप कितने दूर हो, ये भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, गलती हर इंसान से ही होती है। तो और भी कोई चीज़, कोई डिमांड आपको हो तो ज़रूर आप बताइएगा। तो बेसिक व्यू यही था पूरे एंट्रेंस का। 3-4 साल का पेपर भी आप गूगल पर जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अपने आप को आप चेक कर सकते हो, यही सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।